जय जोहर संगवारी हो। मुन्ना है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पहुँच चुके हैं कक्षा 7वीं के अध्याय 8 में, जेकर नाम हवय सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन एला बोलहू कांग्रुएंस। ठीक है, एकर उच्चारण आप मन कुछ ये प्रकार से करहू, कांग्रुएंस, ये प्रकार से। ठीक है, तो एला हमन अंग्रेजी में बोल देथन कांग्रुएंस। ठीक, तो संगवारी हो, तो आओ मुख्य रूप से जानथन कि ये शब्द के अर्थ का होथे। का पर अध्याय के जब शुरुआत करत हूँ तो आप मन ला पता होना चाहिए कि हमन काकर बारे में पढ़बो ये अध्याय में, है ना। तो देखो, ये जो शब्द है सर्वांग समता, तो ये तोड़ के हमन लिखथन। ठीक है, ये जो लिखा है सर्वांग समता, ठीक है, तो ये जब आप मन तोड़हू तो ये कुछ ये प्रकार से लिखा ही, सर्व धन अंग धन समता। ठीक, तो सर्व के अर्थ होते सभी और अंग के अर्थ होते कोई भी हिस्सा शरीर के, जिसे कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा या कोई भी वस्तु के कोई हिस्सा, जिसे ये डस्टर तो एकरो अंग हवय कहीं ना कहीं। ये जो पेन देखा था आप मन एकरो अंग हवय, जिसे एला हमन निब बोलथन, लिखे वाला क्षेत्र, एला आप मन ढक्कन बोलथो। तो का होथे, हर चीज के, हर वस्तु के का होथे, अंग होथे। ठीक, तो अंग के अर्थ यही आप मन मान सकत हो, कोई भाग अथवा हिस्सा। ठीक है, और समता के अर्थ होते समान या बराबर। ठीक, समान शब्द में मुख्य रूप से आप मन ज़्यादा जोर दूहू तो एकर अर्थ का हुई कि सर्वांग समता के जो शब्द के अर्थ है वो होते सर्व धन अंग धन समता। सर्व के मतलब सभी, अंग के मतलब कोई भाग या कोई हिस्सा, और समता के अर्थ है बराबर या समान। तो सभी अंग समान होना चाहिए या सभी हिस्सा का होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कोई भी वस्तु के सब्बे अंग समान रहे या फिर कोई भी ओकर जो हिस्सा रही वो मन समान रहे। उदाहरण दे के आप मन ला समझाऊँ तो ज़्यादा आप मन ला समझ माही। जैसे ये मोर हाथ है, ठीक है, आप मन देख सकत हो, तो ऐसे देखे में का हवय, ये समान दिखिए आप मन ला। लेकिन आप मन देखा हो, यदि ये गणितीय नियम से समझूँ तो ये हाथ के अंगूठा एती बर है, ये हाथ के अंगूठा एती बर है, तो ये समान नहीं है, ये उल्टा हवय। अब करहूँ ऐसे, हाँ, तब समान हो जी। काबर देखो, दोनों का हवय बराबर हो गए। ये अंगूठा एती है, यहू अंगूठा के जो दिशा हवय वो एती हवय। ठीक, और आगे कुछ उदाहरण से समझाऊँ तो आप मतलब बहुत से चीज़ समझ आही। तो का होते, हमन एक चीज़ समझ लेथन कि सर्वांग समता और सममिति, ये दोनों में का अंतर हवय, एला आप मन समझ लो। काबर कक्षा 6वीं में भी आप मन ला जो अंतिम अध्याय रही से वो में मैं आप मन ला पढ़ा रहे हूँ सममिति, है ना। और आगे ये भी कक्षा में आप मन ला अंतिम अध्याय में दे है वही पाठ ला। ठीक है, तो मैं आप मन ला थोड़ा समझाए के प्रयास करता हूँ। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ सर्वांग समता और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ सममिति, ताकि आप मन ला अंतर समझ में आवे, आप मन धोखा में मत रहो। ठीक, तो सर्वांग समता का की थे कि सभी अंग समान होना चाहिए, जेन हाँ एक दूसर ला बराबर ढक ले। जैसे ये हाथ है तो ये का हवय, ये सममित हवय। सममित का बर हवय, का बर जब एला हमन मोड़बो तब ये है एक दूसर ला बराबर ढक थे। ठीक है, और ये वाला जो हवा हिस्सा हाथ के अंग, ये अब का हुई, जे सर्वांग समता हुई। का बर एला जब एक दूसर के ऊपर रखबो तो समान होते। ठीक है, तो आप मतलब मैं चित्र से समझा देता हूँ। ये सर्वांग समता के का अर्थ हवय, जिसे
ये कोई भी चित्र हरे आप मन कोई भी चित्र ले सकत हो। मैं बस आप मन ला समझाए बर एला बनात हूँ ताकि आपके मन में जो है समस्या मत रहे। ठीक है, ये चित्र और ये चित्र का होही सर्वांगसम होही। काबर होई काबर एमन एक दूसर ला बराबर ढक लिही। ठीक है, तो ये जो उदाहरण हरे ये का हवे सर्वांग समता के। ये चित्र ला उठा के यदि एमा लाहू तो का हो जी बराबर बराबर ढक लिही। जैसे आप मन ला उदाहरण बर बताऊं तो ये मेरे कुछ उदाहरण है। ठीक है, जो भी मिलते मोला अपन रूम में मैं हाँ उपयोग कर लेता हूँ। तो ये वाला चित्र का हवा सर्वांगसम हवा। ठीक है, जैसे देखो एला ये मेरे ले लेगबो और ये मेरे ले आगबो का हो गए पूरा पूरा ढक लिस। कोई भी भाग हमन ला नहीं दिखाते ना तब एला बोलबो हमन कि ये सर्वांगसम है। और आगे जब उदाहरण देखबो तो अच्छा से समझ आही। और सममिति के का अर्थ होथे? सममिति कब होही? कोई भी वस्तु या आकृति है तो एला आप मन समझाओ और एला ऐसे बनाल पड़ही। लिखे के जरूरत नहीं है संगवारी होएला आप मन केवल समझाओ। मैं केवल आप मन ला समझाए के प्रयास करत हूँ ताकि आपके मन में कोई भी तरीका से का मत रहे, संदेह मत रहे। ठीक है, तो देखो ये जो आकृति बनाए हूँ ये है सर्वांगसमता के हरे सर्वांगसम हमें काबर ये जो आकृति हवा ये है एला पूरी तरह से ढकी। लेकिन कौन से अवस्था में ढकी? तो एक दूसरे के ऊपर रखने पर पूरी तरह से ढक लेगी। ठीक है, तो ये याद रखो कि हमन ला का करथन एक दूसर के ऊपर एमा रखे वाला काम होथे। ठीक है, और ये में आप मन समझाओ एला का होथे जो सम्मिति होथे ओमा जो सर्वांगसमता में याद रखो कि जो क्रिया होही वो रखने की क्रिया होथे। ठीक है, एक दूसर के ऊपर हमन हाँ रखे के प्रयास करथन। और जो सममिति होथे एमा का करथन हमन मोड़ने का काम होथे एमा। ठीक है, जैसे एला 20 से काटा ओकर बाद जब एला ऐसे आप मन मोड़ा तो का होही एक दूसर ला ढक लिही। ठीक है, तो ये मेरे लिख देथन कि मोड़ने पर ढक लेती है। ठीक है, तो संगवारी हो ये जो उदाहरण रही जे सम्मिति के हरे और ये जो उदाहरण हरे ये सर्वांग समता के हरे। तो आप मन के मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं हुई कि कब कोई आकृति सर्वांगसम होथे और कब कोई आकृति सम्मित होथे। एमा मुख्य रूप से बोलते कोई आकृति ले यदि 20 से आप मन काटाओ और वो एक दूसरे ला बराबर ढक लीज तब वो का हो गए सममित हो गए। और ये का बोलते कि जब कोई दो ठो आकृति है और एक ला दूसरा के ऊपर में रखूँ और यदि पूरी तरह ढक लीज तब वो का कहलाते सर्वांगसम कहलाते। ठीक है, तो ये आप मन के सामने उदाहरण भी मैं बता रहे हूँ कि का हुई कि ये जो आप मन देख सकत हो प्लेट है ये दोनों का है सर्वांगसम हमें काबर एला जब दूसर के ऊपर रखथन तो ये पूरी तरीका से एक दूसर ला ढक लेते। ठीक है, और आगे जब अध्याय में और हमन जब देखबो कुछ उदाहरण तो आपके मन में पूरा क्लियर हो जाए आप मन ला हर चीज़ है। तो मैं आप मन ला मुख्य रूप से बताएं कि सर्वांगसम कब होते कोई आकृति है तो जब वो है दूसरा आकृति ला पूरा पूरा ढक लेते। ठीक है, और सममित कब होही जब बोला बीच से काटा ओकर बाद बोला मोड़ा तब वो सम्मित होई। तो ये अध्याय में हम सर्वांग समता पढ़बो
तो मुख्य रूप से तो बता दें कि का होते जब एक आकृति दूसरा आकृति ला पूरी तरह से ढक लेते, जब ओला ओकर ऊपर में रखथन त वोला हमन का बोल देथन सर्वांगसम। उदाहरण बर आप मन आपके चप्पल ला भी ले सकत हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप मन अपन चप्पल ला भी ले सकत हो, ठीक है। चप्पल स्लीपर वो का होते सर्वांगसम होते, का बर दोनों गोड़ के एके रही थे, ओला एक दूसर के ऊपर ऐसे रखूँ तो वो का होई बराबर एक दूसर ला ढक ली, ठीक। तो आगे अध्याय में जब आकृति मन के बारे में पढ़बो तो वो अच्छा से समझ आही। तो एकर मैं आप मन ला परिभाषा लिखा देता हूँ कि जो सर्वांग समता होते ओकर परिभाषा का होते। तो एकर पहली परिभाषा लिख लो, ओकर बाद हमन आकृति मन के ऊपर में भी देखबो कि कैसे सर्वांग समता के जो नियम है वो लागू होते, ठीक है। तो एकर परिभाषा लिख लो आप मन डिफिनेशन। तो ये प्रकार से है, ऐसी दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है, ठीक है। जैसे मैं आप मन ला हथेली के अभी उदाहरण दें तो ढक ले सर्वांगसम। सर्वांगसम शब्द के जो अंग्रेजी अर्थ है बोला हमन अंग्रेजी में बोलथन कॉन्ग्रुएंट, CONGURENT, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एकर जो उच्चारण है प्रकार से हो ही कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट बोलथन एला सर्वांगसम कहलाती है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ऐसे दो समान आकृति जेन एक दूसर ला पूरी तरह से ढक ले तो वो आकृति मन ला आप मन का बोला कि ये आकृति मन का हवय सर्वांगसम हवय, ठीक है। और आकृतियों का यह गुण, आकृतियों का यह गुण सर्वांग समता कहलाती है, ठीक है। सर्वांग समता पर अंग्रेजी में शब्द है ये कॉन्ग्रुएंस कहलाती है। और एला आप मन जो एक चिन्ह है सर्वांग समता के ओला कौन से प्रकार से लिखा तो मैं लिख देता हूँ मैं सर्वांग समता के चिन्ह, सर्वांग समता को ये प्रकार से ये बोलते बराबर, ये हो गए सर्वांगसम, ठीक है। तो ये वाला चित्र मैं लिख देता हूँ मैं चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक। तो का है मुख्य रूप से कि दो आकृति है और दोनों एक दूसर ला पूरी तरह से ढक ली तब वो सर्वांग सम कहलाही। और आकृति के ये जो गुण है वो सर्वांग समता कहलाते हैं। और सर्वांग समता के जो चिन्ह है या कोई चीज़ दर्शाहा कि ये है एकर सर्वांगसम है, जिसे मैं और जिसे हम उपयोग करथन कि जैसे 5 बड़े है 3 ले तो ये वाला चिन्ह के उपयोग हो गए। वैसने जब कोई आकृति एक दूसर के सर्वांगसम हो जी तब आप मन ये वाला चिन्ह के उमेर उपयोग कर, ठीक। तो मुख्य रूप से
यही चीज़ रही से आपके जो अध्याय के शुरुआत है ओमा कि सर्वांग समता के अर्थ का होते मैं आप मतलब बताएं कि अगर सभी अंग समान होना चाहिए और एक दूसर ला वो पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, तब जाके हमन वो आकृति ला सर्वांग समा हवय बोलबो और जो एकर गुण हवय ओला सर्वांग समता के गुण बोलबो और जो एला दर्शाए के तरीका है बोला ये चिन्ह से दर्शाथन। ठीक है, तो यहाँ तक के हो गए कंप्लीट। और आगे हमन देखबो कि कैसे जैसे त्रिभुज में सर्वांग समता और वर्ग में सर्वांग समता, रेखा में सर्वांग समता, तो ये सब के बारे में बात करबो।